उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर चार होते हैं, ए ई उ री। संधि स्वर जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। मूल स्वर ए ई उ री। संधि या गुरु स्वर। सजातीय स्वर आ ई उ। विजातीय स्वर ए ऐ ओ औ। मूल दीर्घ स्वर आ ई उ। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि ए। जीव स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ओ, औ। ओष्ठ स्थिति के आधार पर ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अंत आवृतमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी नहीं होते उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, उ, ए, ऐ आदि। वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे कि उ, ओ, औ आदि वर्ण उच्चारण स्थान। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 39 होती है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, औष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। हिंदी व्यंजनों की संख्या, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। मुख का क्रम। वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वयं स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न न हो उन्हें अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन से आदि। सघोष घोष व्यंजन। घोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं, जैसे कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अधस्थ हर नोट सारे सघोष वर्ण होते हैं। उदाहरण के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा या सांस से है। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। नवनिर्मित छवनी ध्वनियों, विदेश में आगत ध्वनियाँ, अग्रहित ध्वनियाँ, अरबी फारसी ध्वनियाँ, अग्र व्यंजन आदि, अंग्रेजी ध्वनि आगत स्वर आदि। हिंदी व्यंजन, द्विज व्यंजन, करांत व्यंजन। इनको आप डिटेल से पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।